बीज यानी सीड जो ज़िंदगी का निशान है, जो फसल को जन्म देता है, भारत में लाखों किसानों के लिए मौत का पैगाम बन गया। और इस मौत का नाम है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वो बीज जो सिर्फ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज का एक बहुत बड़ा स्कैम है। 1990s के बाद भारत में मोनसेंटो जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने पीटी कॉटन और दूसरे जीएमओ सीड्स बेचने शुरू किए। इन्होंने वादा किया कि ये बीज पेस्ट रेजिस्टेंट होंगे, ज़्यादा फसल देंगे और किसान की ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। लेकिन असल में क्या हुआ? जीएमओ सीड्स की प्राइस देसी बीज से 8 से 10 गुना ज़्यादा थी। हर साल नया बीज लेना ज़रूरी था क्योंकि जीएमओ बीज से अगले साल के बीज नहीं उगते और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का हैवी यूज़ रिक्वायर्ड था, जो कॉस्ट को और इंक्रीज कर देते थे। उन सीड्स को लेने के लिए किसान ने ज़मीन गिरवी रखी, बैंक से कर्ज लिए, लोकल मनी लेंडर से उधार लिए ताकि जीएमओ बीज और केमिकल्स खरीद सके। लेकिन जब बारिश कम हुई या कॉटन क्रॉप में बीमारी लग गई तो फसल बर्बाद हो गई। इसका अंजाम ये हुआ कि किसान को अपनी जान देना पड़ी, यानी खुदकुशी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 1995 से 2020 तक भारत में 3,50,000 किसान को अपनी जान देना पड़ी। सिर्फ महाराष्ट्र में हर दिन 2 से 3 किसान सुसाइड करते रहे। काफ़ी केसेस में उन्होंने वही पेस्टिसाइड लिया जो जीएमओ क्रॉप्स के लिए ख़रीदा था। कंपनीज ने स्कैम किया और बीटी कॉटन को पेस्ट रेजिस्टेंस कहकर बेचा। लेकिन कुछ सालों में नए सुपर पेस्ट आ गए जो इस बीज पर असर नहीं करते थे। इसका मतलब और ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़, और ज़्यादा कॉस्ट और ज़्यादा कर्ज। ये साइकिल तब तक चलती रही जब तक किसान का सब्र, ज़मीन और ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई। जीएमओ सीड्स का सबसे बड़ा स्कैम ये था और बिजनेस मॉडल ऐसे काम करता था कि किसान अपना खुद का बीज महफूज नहीं कर सकता था। हर साल कंपनी से नया बीज लेना पड़ता था। ये एक मोनोपोली थी जिसमें ज़मीन के मालिक किसान था लेकिन बीज का मालिक कॉरपोरेशन। और जब प्राइसेस बढ़ती गईं, किसान का कर्ज बढ़ता गया। अक्सर किसानों के सुसाइड नोट्स में एक ही लाइन लिखी होती थी, कर्ज नहीं चुका सकता, फैमिली का पेट कैसे भरूं। कई फैमिलीज़ को अपने किसान की लाश के साथ बैंक का नोटिस भी मिलता, यानी लोन रिकवरी का, कि किसान ने इतना लोन लिया है, अब ये लोन उतारना ज़रूरी है। उसके लिए जो बची कुची ज़मीन थी वो बेचना पड़ती। सरकार ने इन डेथ्स पर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की। क्यों? क्योंकि जीएमओ सीड्स लॉबी पावरफुल है और इनका कनेक्शन डायरेक्टली पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर तक पहुंचता है। जो मीडिया इन सुसाइड्स की कवरेज करता, उसको डेवलपमेंट के खिलाफ कहकर चुप करवा दिया जाता। बीज को ज़िंदगी देनी चाहिए, लेकिन भारत के लाखों किसानों के लिए ये बीज मौत का पैगाम लेकर आया। ये सिर्फ एक एग्रीकल्चर क्राइसिस नहीं, ये एक प्लांट जेनोसाइड था जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस ने डिज़ाइन किया।